बैक, स्वागत है आपका। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर दैट क्रिएट्स प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी टुवर्ड्स द कॉमन विजन। इसमें 5 कंपोनेंट हैं। पहला है पर्सनल पावर, फिर इन्फ्लुएंस, प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट, कम्युनिटी, कॉमन पर्पस। इनके सामने समझते हैं ये 5 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में समझते हैं। पहला मतलब पर्सनल पावर। ये जो पर्सनल पावर है ये पर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में, यानी कि आप अंदर से इफेक्टिव कैसे होंगे, दैट्स पर्सनल पावर। सेकंड है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी कि पहला क्या था, पर्सनल इफेक्टिवनेस, मैं कितना इफेक्टिव लीडर हूं अपने आप को कंट्रोल करने में, अपने आप को लीड करने में, ये सेल्फ लीडरशिप के बारे में। दूसरा है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, दूसरों के साथ आप कितना इफेक्टिव हैं जब आप दूसरों से डील करते हैं। तो पहला अपने साथ, दूसरा लोगों के साथ, इंटरपर्सनल। तीसरा है प्रोग्रेसिव एडवांसिंग। ये जो प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन लगातार एडवांस कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, एडवांस कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है। चौथा है कम्युनिटी, इसको बोलते हैं कम्युनिटी का इफेक्टिवनेस। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आसपास अपने वेंडर, अपने सप्लायर, कस्टमर, बाकी के स्टेक होल्डर, आपके इन्वेस्टर, पूरी कम्युनिटी आपने तैयार कर ली है। और पांचवा है इन सब चारों को जोड़ने का कॉमन पर्पस। आज की चर्चा 5 पॉइंट पे नहीं है, पहले 2 पॉइंट पे है। लीडरशिप इज अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, तो यानी कि पहले 2 पे फोकस कर रहे हैं आज, पर्सनल इफेक्टिवनेस और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। आज इन दोनों पे फोकस करने के लिए मैं आपके लिए असेसमेंट लाया हूं, 25 पॉइंट्स का असेसमेंट है। इस असेसमेंट में आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है और देखना है, अपने आप को रेटिंग देना है। रेटिंग 3 पॉइंट पे है, ऑलवेज, समटाइम्स या नेवर। आपको एक स्टेटमेंट बताएंगे, आपको उसके आगे टिक करना है। अगर आप ये काम हर रोज करते हैं तो ऑलवेज पे टिक कर देंगे, अगर आपसे ये काम कभी कभी होता है तो समटाइम पे कर देंगे, और अगर आप ये काम कभी भी नहीं करते तो नेवर पे टिक कर देंगे। उदाहरण के रूप में पहला पॉइंट, आई कैन काम माई सेल्फ इवन व्हेन आई एम अंडर स्ट्रेस। तनावपूर्ण स्थिति के अंदर भी आप अपने आप को क्या शांत कर पाते हैं, ऑलवेज, समटाइम्स या नेवर। क्या आप हमेशा अपने आप को शांत कर पाते हैं तनावपूर्ण? कभी कभी कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। जैसा भी है वैसे अपने आप को रेटिंग दे दें। इस प्रकार 25 क्वेश्चंस हैं और 25 बार आपका रेटिंग होगा। एक और एग्जांपल, आई स्पीक फर्स्ट एंड थिंक लेटर। मैं पहले बोलता हूं फिर सोचता हूं। क्या है, ऑलवेज, समटाइम्स या नेवर? क्या हमेशा आप पहले बोल देते हैं फिर सोचते हैं, या कभी कभी पहले बोलते हैं सोचते हैं, कभी सोचते हैं बोलते हैं, या कभी ऐसा नहीं है आप बोलते पहले हैं सोचते बाद में? तो आप इसको पढ़िएगा, मैं तो ये 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको नीचे पूरा असाइनमेंट मिलेगा, उस असाइनमेंट को आप पढ़ें और उसके सामने अपना अपना रेटिंग कर दें। ध्यान दीजिएगा, ये एक सेल्फ असेसमेंट है, इसमें सही और गलत की बात नहीं है। आप अपने आप को रेटिंग देते जाएं, ऑलवेज, समटाइम्स या नेवर, जो आपके साथ होता है उसको आप टिक करते चले जाएं। तो ये पूरा असाइनमेंट पर्सनल इफेक्टिवनेस और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस पे आधारित है। आप इफेक्टिव लीडर बने अपने आप को लीड करने के लिए, और आप इफेक्टिव लीडर बने अपने आसपास के लोगों को लीड करने के लिए। लीडरशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लीडरशिप के और असाइनमेंट आपके पास आते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन तभी आएगा जब आप उस पर एक्शन लेंगे। असाइनमेंट करने के लिए आपका दोबारा बहुत धन्यवाद।